इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इसका एक पार्ट हमने करा, इंटरफेरेंस का मतलब बताया था कि कुछ याद है किसी को? इंटरफेरेंस का मतलब होता ही क्या? किसी भी एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में इंटरफेरेंस से पूछे जाते हैं। इंटरफेरेंस का ही तो स्पेशल कंडीशन में डिफ्रैक्शन का केस बन जाता है, दोनों आपस में कनेक्टेड हैं। इसका तो एक पार्ट आपको ऑलरेडी बताया जा चुका, एक पार्ट ऑलरेडी बताया जा चुका है कि क्या बताया था कि दो वेव मिलते हैं, दो वेव मिलते हैं तो क्या क्या होता है? दो वेव मिलते हैं तो क्या होता है? तो कभी इंटेंसिटी का मैक्सिमम सुनाई पड़ता, कभी इंटेंसिटी का मिनिमम सुनाई पड़ता। तो इस फिनोमेना को क्या नाम दिया गया था? तो बीट्स। क्या नाम दिया गया था? तो टाइम के साथ जो इंटरफेरेंस होता है उसे क्या नाम देते हैं? बिट पे बिट फिनोमेना, बिट्स। समझ आई बात नहीं? टाइम के साथ जो इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है डेट इज कॉल्ड बिट फिनोमेना, बिट्स फिनोमेना, बिट फ्रीक्वेंसी। ये पार्ट ऑलरेडी पढ़ रखा। और दूसरा क्या, तो पोजीशन के साथ भी क्या होता है? इंटरफेरेंस होता है। पोजीशन के साथ जो इंटरफेरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? तो इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस दो में होता है, दो तरह से होता है। एक क्या होता है? टाइम के साथ और एक पोजीशन में। तो पोजीशन वाला इंटरफेरेंस ये है हमारा, दैट इज वन इज द इंटरफेरेंस, इसको इंटरफेरेंस ही बोलते हैं। दूसरा क्या होता है? टाइम में जो होता है उसको अलग से क्या नाम दिया जाता है? बिट्स नाम देते हैं। वो भी क्या है? बिट्स भी क्या है हमारा? समझ है? वहाँ भी यही डिफिनेशन लिखा था। बिट्स का डिफिनेशन क्या लिखा था? when two sound waves of slightly different frequency तो सुपरिम्पोज करता है। सुपरिम्पोज करना मतलब एक पोजीशन पे एक ही पोजीशन में मिट करते हैं। समझ आई बात नहीं है? सुपरिम्पोज करना मतलब वहीं पे आ रहा है ना, ओवरलैप कर रहा है ना एक ही साथ में। तो डैट इज, तो वहाँ पे बिट्स बनाते थे और यहाँ पे क्या बोलते हैं? तो इंटरफेरेंस इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट। जनरल नॉलेज के लिए लिखोगे तो क्या लिखोगे? डिक्शनरी में कहीं लिखा रहेगा इंटरफेरेंस का क्या मीनिंग लिखा रहता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस का क्या मीनिंग लिखा रहता है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी को इंटरफेरेंस बोलते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस इज ऑल अबाउट रीडिस्ट्रीब्यूशन। किसकी रीडिस्ट्रीब्यूशन? रीडिस्ट्रीब्यूशन। बंटवारा। कौन सा बंटवारा? पुनः बंटवारा। एनर्जी तो है ही, कब बंटवारा होगा? अरे बंटवारा कब होता है? जब किसी के एक ही पुत्र हो तब बंटवारा होगा, दो होंगे तब बंटवारा होगा। बंटवारा होने के लिए जरूरी है कि कितने होने चाहिए? सेम बोले इंटरफेरेंस के लिए कितने लाइट सोर्स चाहिए? कम से कम दो तो चाहिए। 3 4 5 रहेंगे तो भी बंटवारा होता है ना। तो इंटरफेरेंस के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है, सिंगल में इंटरफेरेंस नहीं होता है। जब मल्टीपल सोर्सेज रहेंगे तब बंटवारा होगा। मल्टीपल सोर्सेज किसी पॉइंट पे आएंगे तो सभी लोग किसके साथ आते हैं? एनर्जी के साथ आएंगे। तो एनर्जी के साथ आएंगे, सब लोग अपना अपना एनर्जी लेकर गए और फिर एनर्जी को मिलाकर फिर से क्या होता है? वहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। समझ आई बात नहीं आई? बहुत सारे वेव्स आते हैं, सबकी अपनी अपनी एनर्जी है, सारी एनर्जी को मिला करके फिर से आपस में क्या करते हैं? वो तो रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं आपस में। तो दैट इज कॉल्ड। तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट मिनिमम कितने चाहिए इसके लिए? पहले मिलाएंगे फिर बंटवारा करेंगे तो कम से कम 2 सोर्स तो चाहिए ना। तो 2 का इंटरफेरेंस हमें स्टडी करना है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी 2 के लिए होगा। बाकी कंसिक्वेंस बोला क्या कि तो 2 लोग आए, दो लाइट वेव आए, दोनों एनर्जी अपना मिलाया, फिर से क्या करा? रीडिस्ट्रीब्यूशन किया। तो मतलब क्या हुआ? E1 + E2 = E1' + E2'। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लागू हुआ। तो इंटरफेरेंस में फिर से क्या लिख लोगे? इंटरफेरेंस इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इंटरफेरेंस इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। समझ नहीं आया कुछ? इंटरफेरेंस इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर बात हो गई? क्या क्या इंपॉर्टेंट बात बता दी? कम से कम इंटरफेरेंस के लिए 2 लाइट सोर्स होने चाहिए, 2 साउंड सोर्स होने चाहिए, तभी इंटरफेरेंस होगा। Redistribution of energy when 2 or more sources of light passes through same region of space simultaneously. When 2 or more light wave, 2 मिनिमम चाहिए ही चाहिए। When 2 or more light wave pass through a region of space simultaneously. When 2 or more light wave
pass through a region of a space simultaneously. When two or more light waves pass through region of a space simultaneously, redistribution of energy takes place.